लेकर हमारे को संघर्ष करना ही करना है, तो वो हमारा बेस वही है, तो हमारा मॉडल चेंज ही नहीं हुआ है। हमने जंगल युग में कबीला युग से चालू करके जहाँ से सिविलाइजेशन शुरू हुआ है ना, कबीले से लाकर हम लोग राजा महाराजा से प्रजातंत्र तक आ गए, और साथ में टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही। तो जंगली आदमी के हाथ में टेक्नोलॉजी, तो मानसिकता जंगली टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही। जंगल में जब आदमी था तो मानसिकता वो कभी सुविधा संघर्ष की तो वो पत्थर मारता था, फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी तो लोहा का तीर मारने लग गया वो, फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी तो बंदूक मारने लग गया, फिर तोप मारने लग गया, गोले मारने लगे, फिर परमाणु बम पे चले गए, है ना। तो टेक्नोलॉजी बदल गई तो हमारे सामान बदल गए, इफेक्टिवनेस बढ़ गई उनकी, हमारी इफेक्टिवनेस नहीं बढ़ी। वो सामान ज्यादा इफेक्टिव हो गया तो हमारा जो भी कुछ था वो ज्यादा प्रभावी हो गया, है ना। वो कुल मिलाकर हम मानव रूप में इफेक्टिव नहीं हो गए। हम थे तो जंगली, तो जंगल में जैसा गुस्सा करता था, एक आदमी उठा के पत्थर मारा तो खोपड़ी फूटती थी, उसी गुस्से से आदमी ने तीर मारा तो आदमी मर गया, उसी गुस्से से बंदूक चलाई, गुस्सा उतना ही है, तो बंदूक चलाई तो है ना 10-20 को मार दिया, उसी गुस्से से तोप चलाई तो है ना 100-200 को मार दिया, उसी गुस्से से हमने सेम गुस्से से हमने परमाणु बम चला दिया, तो जो है वो 3 लाख लोग एक झटके में मर गए। तो ग्रोथ क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हुआ, तो हमारा जो डिस्ट्रक्शन हमारी जितनी लायकें थी उतनी है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी की सपोर्ट से एकदम कई गुना बढ़ गया वो। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया हमारा, है ना। हमारा कॉन्शियसनेस एडवांसमेंट हुआ ही नहीं। कॉन्शियसनेस एडवांसमेंट नहीं हुआ मतलब जीव चेतना हमारे अंदर रहती ही रहती है, तभी तो हम जीवों को समझ पाते हैं, है ना। पदार्थ चेतना हमारे में रहती है तभी हम पदार्थ को समझ पाते हैं। हम कैसे परमाणु को पढ़ लिया, अध्ययन कर लिए, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस हमारे में है, इसीलिए वो मिनिमम कॉन्शियसनेस है, तो हम इसलिए पदार्थ को पढ़ पाते हैं, पेड़ पौधे को समझ पाते हैं, किसको पानी चाहिए, अब क्या होगा, फल कैसे बढ़ेगा, ये सब हम तभी समझ पाए जब उसके और हमारे बीच में कोई कॉन्शियसनेस लेवल पे समानता है, तो हम उसको समझ पा रहे हैं। तो आप समझ नहीं सकते थे पेड़ को, तो समझने का ताकत जो है वो कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस तो यूनिवर्सल है, और वो अलग अलग इकाइयों से अलग अलग उनकी क्षमता अनुसार वो प्रकट हो रहा है। तो चूंकि हम विकसित है तो हमारे पास नीचे के सारे गुणधर्म है ही, और उससे अधिक कुछ होना चाहिए वो हमको पता नहीं चले, क्योंकि हम कल्पनाशील हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो इतने हैं। बाय एक्वायर्ड जो होना चाहिए थ्रू एजुकेशन, वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि वो हम जीव चेतना में जीने के लिए बाध्य हैं। तो जंगल से लाकर अभी तक हमारा जो मॉडल ऑफ लिविंग है वो जंगली है, आज भी बल से चल रहा है। और आप रोज दुखी होते हो आप जब भी आपको पता चलता है कि पूरा सिस्टम बल से चल रहा है, डंडे से चल रहा है, पावर बल से चल रहा है, कॉन्टैक्ट बल हो, है ना, धन बल हो, जन बल हो, जब आपको इन बलों से चलता दिखाई देता है तो फिर आप दुखी होते हो। आपका सबसे बड़ा दुख वही है। हाँ या ना, क्या हो रहा है यार, क्या है, मतलब तुम डीन हो गए तो कुछ भी करोगे क्या, तुम बड़े अधिकारी तो कुछ भी करोगे क्या, प्रधानमंत्री तो कुछ भी करोगे क्या। तो हमारा मॉडल ऑफ लिविंग वो का वो ये, केवल टेक्नोलॉजी बढ़ी, हम जंगल में निकल गए, जंगल खत्म करके हम शहर में पहुंच गए और हमने घर बना लिए। मॉडल ऑफ लिविंग यथावत, उसमें अल्टरनेट अब तक आया ही नहीं है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टिल कॉन्शियसनेस इवॉल्व की बात हम नहीं कर लेते, तब तक कोई मॉडल में चेंज कर ही नहीं सकते आप। क्योंकि फंडामेंटल आपका नजरिया जो है आदमी के बारे में यदि बदलता नहीं है तो आप डिजाइन ऑफ सिस्टम आप वैसे नहीं कर सकते जो कि आपको सूट कर जाए। For that we need to understand the human being in complete sense. For that we need to understand what a human consciousness is, which is supreme than the मतलब additional with the जीव चेतना। Otherwise by default जीव चेतना में हम जी सकते हैं, नहीं तो हम पहले दिन सर्वाइव नहीं करते। आदमी जो पैदा हुआ विकसित है तभी तो वो पेड़ पौधों को भी देख के, पानी को देख के समझ पाया कि किसको पीना, खाना, डूबना, मरना, जीना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे चलाना, उस पर अपना कंट्रोल बना के जैसे सर्वाइव कर लिया वो, है ना। That indicates that you are an evolved entity than the पदार्थ and then the जीव and वो वनस्पति, वो हमारे अंदर है, इसीलिए हम अध्ययन कर पाते हैं उसका। जैसे हम सब बच्चों को समझ पाते हैं कब, जब हम भी मानव का अध्ययन कर लिया, वो भी मानव है, तो हम समझ पाते हैं क्या सोच रहे हैं। यदि हमने मानव अध्ययन नहीं किया तो नहीं समझ पाते। तो इस तरीके से देखेंगे तो जीव चेतना हमारी आध्यात्मिक जब चरम पे, तब भी हमारा मानव के बारे नजरिया इतना ही है और संघर्ष ही है उसमें। और आप देखिए, थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के देखिए,
बहुत सारे पत्थर रख नहीं रहा, निकलवा रहा हूं आपके। 4 युग आए, ऐसा हम बोलते हैं, हम नहीं जानते क्या है क्या नहीं, लेकिन जो बोलते हैं वो देख लो। पहला युग है सतयुग। सतयुग वो युग है जब केवल युद्ध हो रहे थे, 24/7 युद्ध। आप उस सत्य